डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने आज से 13 दिन पहले यानी 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इन 13 दिनों में शुभेंदु सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें से इन फैसलों में विरोधियों को हैरान करने वाले भी कई फैसले हैं। स्कूलों के बाद अब बंगाल के मदरसों में भी शुभेंदु सरकार ने वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कई मुस्लिम धर्मगुरु अब इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से 19 मई 2026 को आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि पहले जारी सभी निर्देशों और प्रथाओं को निरस्त करते हुए अब क्लास शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। पहले बुलडोजर एक्शन और अब मदरसों में वंदे मातरम। तो बंगाल में शुभेंदु सरकार के फैसलों पर ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी बीजेपी सरकार के फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। तो आज इसी बड़े मुद्दे पर डिबेट करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े रहेंगे, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी ऋतिक मंडल भी जुड़े रहेंगे। पर उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने फैसला लिया है कि कक्षा शुरू होने के पहले इसके गाने को अनिवार्य कर दिया गया है और तत्काल प्रभाव से यह लागू होगा। फैसला बंगाल सरकार ने लिया है और इसे अब कंपल्सरी यानी कि पूरी तरह से नियमित तौर पर हर सुबह इसके आदेश जारी कर दिए गए। पश्चिम बंगाल में लगातार एक के बाद एक एक्शन में है शुभेंदु सरकार। शुभेंदु अधिकारी ने 9 तारीख से शपथ ली है और मानो एक्शन की भी शपथ ले ली है। ठीक उसी तरह से जहां एक के बाद एक आदेश दिए जा रहे हैं, तो अब सबसे गंभीर निर्देश आए हैं, यह कहते हुए कि आदेश के तहत पहले के सारे जितने भी निर्देश दिए गए हैं वो निरस्त किए जाएंगे और उसके साथ साथ अब जो लागू होगा उसका मतलब यह कि पूरे पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गाना अनिवार्य होगा वंदे मातरम जैसे ही सुबह की क्लास शुरू होगी। ऋतिक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ऋतिक, हर रोज एक नया नियम आ रहा है, नया आदेश, नया निर्देश, लेकिन अब इसके क्या मायने होंगे? इसका मतलब ये है कि अब सैकड़ों हजारों मदरसों में सुबह सुबह वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी या राजनीति शुरू? देखिए, उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी, लेकिन ये बहुत ही बेहद खास। पहले तो कुछ दिन पहले ही तख्ता पलट होने के बाद बंगाल के सरकार और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जिस सरकार का गठन हुआ है, तमाम सरकारी स्कूलों के लिए निर्देश पहुंचा दिया गया था कि सुबह के असेंबली के दौरान या फिर सुबह के मॉर्निंग प्रेयर्स के दौरान क्लासेस शुरू होने से पहले वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। उसके बाद जो है अब निर्देश अलग से मदरसों के लिए दिया गया है। अब इसका क्या प्रभाव होगा वो देखने लायक होगा। क्या इसका स्वागत करेंगे या फिर देखिए, बंगाल में कई सारे जगह पर इस बात को लेकर विवाद यहाँ पर भी चलता रहा है, तो इसका क्या जमीनी हकीकत पर इसका क्या प्रभाव रहेगा वो तभी देखा जाएगा जब गर्मी की छुट्टी खत्म होगी और स्कूल और मदरसे खुलेंगे, उसके बाद ही देखा जा सकता है। क्या इसके पीछे राजनीति है और खासकर विपक्ष इसको किस तरीके से उछाल रही है? तापमान तो बढ़ रहे हैं, 45 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, लेकिन ये राजनीति का उबाल बंगाल में खत्म नहीं हो रहा है। फलता में भी आज पोलिंग चल रही है। जी बिल्कुल, फलता में पोलिंग हो रहा है, लेकिन एक तरफा चुनाव हम मान सकते हैं कि डायमंड हार्बर मॉडल जो है उस पर बदलाव हो गया। मैं जरा तस्वीर आपको दिखाऊं, मैं मेरा कैमरा सहयोगी जो है अनिरुद्ध त्रिपाठी दिखाएंगे। मैं इस वक्त डायमंड हार्बर में हूं और यहाँ पर ये जो देखिए, तृणमूल के जमाने में हर जगह पर जो है ये एक पहचान बन गया था, आई लव डायमंड हार्बर, ये जो है लोगो। लेकिन इसके बिल्कुल ऊपर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो झंडा जो है वो लहरा रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है, ये डायमंड हार्बर का पहचान है। और यहीं पर जो है फौलता में यहाँ पर विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से चुनाव हो रहा है। लेकिन आपसे जुड़े रहेंगे हम, जो है फिर आएंगे आप पर, आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अब जरा आपको बता दें मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर शत्रुपा जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से,
हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। संजय सरकार जुड़ रहे हैं, नेता है तृणमूल कांग्रेस के, और मोहम्मद नफीस अंसारी, नेता AIMIM। शत्रुपा दी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मुझे तो ये बताइए कि क्या जरूरत हो गई अब आपको रोज एक आदेश निर्देश निकालने की? वंदे मातरम लोग अपने दिल से गा लेंगे, इसको अनिवार्य करने की क्या जरूरत पड़ गई? मनोज्ञा, गुड मॉर्निंग। ये आप पूछ रहे हैं, ये तो आपको पता है कि देश का आदेश है, ऊपर से आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एकदम आदेश है कि हर एक स्कूल में वंदे मातरम, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हर एक इंस्टीट्यूशन में वंदे मातरम एकदम अनिवार्य है। और उसके बाद नेशनल एंथम होगा, एकदम पूरा 4.5 मिनट्स और 4 मिनट्स 37 सेकेंड्स ऐसा कुछ है पूरा गाना। आप ये इंस्ट्रूमेंटल में बजा सकते हैं, नहीं तो पूरा वोकल लिरिक्स कंठस्थ करके गा सकते हैं। लेकिन मद्रासा के लिए अलग नियम तो नहीं होगा, और हर एक जगह मातृवंदना होगा। और अपने आप से अगर वो लिरिक्स ना बोलना चाहे, वो इंस्ट्रूमेंटल से भी बोल सकते, मैंने गा सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन वो चलेगा। ये अलग से बंगाल के लिए नहीं है, ये पूरा का पूरा देश के लिए है, बंगाल अलग नहीं है। ये बोलने के लिए चलिए संजय जी से पूछ लेते हैं। संजय जी कह रहे हैं शत्रुपा जी की बंगाल अलग नहीं है, पूरे देश के लिए है, मानते हैं आप इस बात को? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी जो किए हैं बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं। और इसको देखिए, हम एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, कितना कुर्बान हुआ है काला पानी में। हम लोग को परिवार को जो चीज देखने को मिला है वो चीज शायद किसी को नहीं मिला है, और इसको धन्यवाद देंगे हर इंस्टीट्यूट में, हर मतलब जो एजुकेशन में जहां है वहां पर। उसके अलावा हर मॉल में, हर फैक्ट्री में सुबह जब चालू होगा वंदे मातरम अनिवार्य करने के लिए हम चाहते हैं, करना चाहिए। ये बताया तो एक राष्ट्रगीत है, बंकिम चंद्र आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं कर दिया? नहीं तो टीएमसी की सरकार थी तब क्यों नहीं कर दिया? डिबेट तो कितने महीनों पहले हुई थी। देखिए, कौन किया नहीं किया इसके जवाब हम अभी इस तरफ दे नहीं सकते हैं, और जो किया है मैं उसको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताता हूं मेरे सरकार किया क्यों नहीं, ये किए नहीं, ये आप जाकर डायरेक्ट दोनों है ममता जी और अभिषेक जी को जाके पूछ लीजिए। अरे आप प्रवक्ता हैं, आपसे तो पूछूंगी ना टीवी पर, डायरेक्ट तो मैं किसी से भी पूछ लूं। नहीं, मैं आप मेरे को पूछा, अच्छी बात है, हम उसको जवाब, हम तो आपको जो जवाब देना दिया है। और रह गया कुछ मॉडल वॉडल कुछ नहीं है, जो भी मॉडल है कल। अरे मैं शत्रुपा जी से पूछूंगी तो थोड़ी कहेंगे जाके मोदी जी से पूछिए, आप कह रहे जाके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से पूछिए। नहीं, मैं का डिसाइडर है, मैं के सरकार में डिसाइडर थे, हम डिसाइड, हम कैबिनेट बुलाएंगे करेंगे। हम सही था कि गलत था, ये तो बता दीजिए ना। जो गलत को गलत ही बोलेंगे। गलत ही किया था, आप ये मान रहे हैं कि टीएमसी ने गलत किया था इसको शुरू नहीं करके? इतना दिन तो नहीं सुना। शत्रुपा जी एक मिनट, संजय जी आप ये मान रहे हैं कि टीएमसी की सरकार ने वंदे मातरम लागू नहीं करके गलती की थी? बिल्कुल गलती है। राष्ट्र संघ क्यों नहीं गाया जाएगा? हर घर में गाया जाएगा राष्ट्र संघ गाने के लिए है, ये किसी के नहीं है। जो ये स्वतंत्रता मिला था राष्ट्र संघ के, आज कितना स्वतंत्रता सेनानी आज कुर्बान हुआ है। चार आदमी जो काला पानी में थे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, इतना जल्दी याद आ गया। मोहम्मद नफीस कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। AIMIM का क्या कहना है? अंसारी साहब जरा बताइए क्या कहेंगे? अब तो मदरसे में भी गाना पड़ेगा वंदे मातरम बंगाल में। नहीं, देखिए, 10 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड। चलिए बोल लीजिए, संजय जी को बोलने दीजिए। मान रहे हैं, आज अपनी गलती मान रहे, बहुत बड़ी बात है। हकीकत बोलने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर 17 को अगर कोई गलती करना है, अगर गलती में गलती, जब से बीजेपी की सरकार आई है बीजेपी का समर्थन किए जा रहे हैं। मैडम लेट मी स्पीक, आप रोकिए इनको, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए अंसारी साहब। मैडम देखिए, ये देश कोई धार्मिक ग्रंथ या कोई मौलाना या कोई पुजारी से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। जहां तक बात स्कूल और मदरसे में जबरदस्ती वंदे मातरम लागू करने की है, यह आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है। और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है 11 अगस्त 1986 बिजॉय इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस MM दत्त ने साफ तौर पर कहा था कि जबरदस्ती राष्ट्रगान गवाना ये संविधान के खिलाफ है। संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और
राइट टू साइलेंस का अधिकार देता है। पर अंसारी साहब मुझे ये बताइए कि भारत में रहकर वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? आपत्ति क्या है वंदे मातरम कहने में? ठीक है। संवैधानिक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि हम क्यों नहीं गाते। अब आते हैं प्रॉब्लमेटिक में। देशभक्ति और देश से मोहब्बत में थोड़ा सा अंतर है मैडम। हम भारतीय मुसलमान देश से मोहब्बत करते हैं। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि आप स्कूल की बेहतरी के लिए काम कीजिए। स्कूल में टीचर की कमी है, ड्रॉप आउट रेट का मसला है, 80% स्कूल में इंटरनेट नहीं है, 80% स्कूल में बेंच नहीं है। मदरसा को मेडिकल स्कूल में तब्दील करेंगे आप? मदरसा को सामान्य स्कूल में तब्दील करने को तैयार हैं आप बंगाल में? मैडम आपको एक चीज मालूम है, बच्चे मदरसे में क्यों पढ़ते हैं? आपको कुछ आइडिया है? नहीं, आप ही बता दीजिए। इसलिए मदरसे में पढ़ते हैं बिकॉज सरकार अच्छा स्कूल नहीं बनाती है। गुर्बत की वजह से लोग मदरसे में पढ़ते हैं और मदरसे में रिलीजियस पढ़ाई होती है। वो दीन इस्लाम की पढ़ाई करने जाते हैं। अगर सरकार को बच्चों की परवाह है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं खोलते? पूछे बीजेपी प्रवक्ता से, क्या 5 साल में उनका कोई प्लानिंग है कि वो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे बंगाल में खोलेंगे? पूछे नहीं खोलेंगे ये लोग। ये आए हैं सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने के लिए। हम कहते हैं हम देश से मोहब्बत करते हैं। स्कूल अच्छा, देशभक्ति और देश से मोहब्बत में क्या अंतर है सर? अंसारी साहब, देशभक्ति और देश से मोहब्बत में क्या अंतर है, जरा बता दीजिए। अंतर यह है कि इस देश का एक बड़ा समाज इस देश को माँ मानता है, भगवान मानता है, और हम भारतीय मुसलमान अपनी माँ को माँ मानते हैं। हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, उनको कहीं भटकने के लिए नहीं छोड़ते, बुढ़ापा तक उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और फिर वही मर जाती है। देश को मातृभक्ति का सम्मान नहीं मिलेगा तो देश क्या है? सम्मान करना, जिस जमीन पर खाएंगे उस जमीन को नमन करने में क्या दिक्कत है? सुनिए, देश से मोहब्बत हम देश की भक्ति नहीं करते हैं और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारा जो भगवान है परमेश्वर एकम एविदितम एक ओंकार नतस्य प्रतिमस्ति और कुल हुवल्लाहु अहद, परमेश्वर सिर्फ एक है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। हम देश से मोहब्बत करते हैं, देश की भक्ति नहीं करते हैं। सरकार चाहे ऐसा रूल ला दे, हम साइलेंसली खड़े होकर सम्मान कर सकते हैं, पर आप बोलेंगे जबरदस्ती गाओ, ये देश का ऐसा जब राशन लेना कंपलसरी होता है तब तो विरोध नहीं करते आप? बोल रहे मैडम, देश माँ है। आप विरोध करेंगे कि फ्री में सरकार राशन दे रही है उसका विरोध करेंगे? सरकार अपने जेब से किसी को फ्री राशन नहीं देती है मैडम। ये जनता का पैसा जिसको सरकार बांटती है। ना मोदी जी अपने पैसे से देश चला रहे, ना अमित शाह अपने पैसे, और ना ही इस देश का बंगाल का सीएम अपने पैसे से देश चला रहा है। ये जनता का पैसा जनता में दे रहे। फ्री राशन क्या होता है? दे दीजिए रोजगार, कोई फ्री राशन नहीं लेगा। आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, आपने एक व्यक्ति को बेरोजगार नहीं दिया। अब आप फ्री राशन पर तंज कर रही है तो आप भी बोल दीजिए फ्री राशन लेने वाले कॉकरोच है। कम ऑन, नहीं, उसका विरोध नहीं किया ना आपने कि सरकार अब अपने खर्चे से सबको दे रही है राशन, इसका भी विरोध करिए ना। मदरसा में अगर वंदे मातरम गाने पर आपत्ति है तो फ्री राशन पर आपत्ति क्यों नहीं है सर? गाना है वो गाए, उनकी आजादी। जिसको ना गाना गाए वो ना गाए, उनकी आजादी। तो फिर आजादी पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? मदरसा में आजादी किस बच्चे को दी जाएगी इसका फैसला नफीस अंसारी करेंगे। संविधान करेगा, संविधान का आर्टिकल 19 करेगा, आर्टिकल 25 करेगा। हम नहीं करेंगे। देश संविधान से चलेगा, हिंदुत्व आइडियोलॉजी से नहीं चलेगा। संसद में जो संविधान बनाया जाता है वो क्या है? क्या बोल रहे हैं आप? संसद में जो संविधान बनाया जाता है, जो जनता के नुमाइंदे जाकर वहां पर संविधान में अगर कोई तब्दीली करते हैं वो सही नहीं है, उस पर आपत्ति है? में बनने वाला हर कानून जो संविधान के अधीन होगा उसको हम मानेंगे। अगर कोई कानून संविधान के किसी भी आर्टिकल को वायलेट करेगा उसे फाड़ के मुंह में फेंक देंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला करेगा तो उसे संविधान के दायरे में करना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार के? जिएंगे आप सुप्रीम कोर्ट, क्या AIMIM सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस फैसले के खिलाफ? मैडम, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट दे चुका है 11 अगस्त 1986। मैंने पूरा जजमेंट आपको पढ़ के बता दिया। केरला स्टेट के पूरा खिलाफ 3 क्रिश्चियन बच्चों को नेशनल एंथम ना पढ़ने की वजह से बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट के जज 2 जजों की बेंच ने क्लियर कहा कि आर्टिकल के खिलाफ, संविधान के खिलाफ उन तीनों बच्चों को वापस स्कूल में एडमिशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक झमेला निपटा चुका है, फिर क्यों एमआईएम जाएगी सुप्रीम कोर्ट? हम पश्चिम बंगाल की जनता से कह रहे हैं आप उनको गुलाम मत बनाइए। बीजेपी को हम समर्थन करें। वंदे मातरम गाना गुलाम बनाना होता है? नहीं, एक मिनट नफीस अंसारी साहब, आप क्या बोल रहे हैं? वंदे मातरम गाने से कोई व्यक्ति गुलाम हो जाता है क्या? अरे गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था।
जिसको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था 1875 में 7 नवंबर के दिन में। आप कैसे कैसे बात बोल रहे हैं? वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है और आजादी के लिए आनंद मोड। वो बताइए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता आपके समर्थन में नहीं खड़े हैं? हम क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको कहता हूं, मैं देश के पक्ष में है, राष्ट्र के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में रहेंगे। राष्ट्र के विपक्ष में नहीं, हम स्वतंत्र सेनानी परिवार पे हम किसी को बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। आपको एक चीज बताते हैं, वंदे मातरम सबको गाने पड़ेंगे, सब मॉल में गाने पड़ेंगे, जरूरत पड़ेंगे तो मॉल में भी सुने। जब मॉल चालू होता है वहां पर भी गाना मैंडेटरी सरकार को करने चाहिए। मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता हूं, मैं आपको बताता हूं। और हर स्कूल में करना चाहिए। अगर सुबह में कोई मैदान में खेल का मैदान भी होता है, वहां पर भी वंदे मातरम से स्टार्ट होना चाहिए। तो मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आई डोंट केयर, देश संविधान से चलेगा। अंसारी साहब, आप अपने पक्ष की बात रख सकते हैं। उन सैकड़ों बच्चों के भविष्य का फैसला आप अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए एक चुनी हुई सरकार है जो फैसला लेगी। आपका एक विधायक नहीं है पश्चिम बंगाल में, लेकिन विरोध करने के लिए रोज आप उतर जाते हैं। आप अच्छे स्कूल खोलिए, उसके बच्चों का पैदा होगा और जिनको पढ़ने पड़े हम सम्मान करेंगे। मैडम, हम सम्मान करते हैं। राष्ट्र के पक्ष में रहने पड़ेंगे, कोई जिहादी के पक्ष में हम लोग नहीं है। आप हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद के पक्ष में रहेंगे, आपको सब हम खड़े हैं। अगर आप जिहादी को पक्ष में खड़ा रहेंगे, हम नहीं खड़ा है। हम पाकिस्तान के पक्ष में खड़े नहीं है, हम पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो नहीं सकते। आपको एक मिनट, अंसारी साहब, आपको पता है बांग्लादेश क्यों बनाया गया था? आपको ये पता है कि वहां पर सबसे बड़ी और सबसे ऊंची आवाज क्या उठी थी? उर्दू के खिलाफ। पाकिस्तान ये देश पाकिस्तान से नहीं चलता है। चलिए रुक जाइए, अब आपको रोकती हूँ मैं। आपकी सुन ली देशभक्ति और ये सब की डेफिनेशन जो आप सुना रहे हैं ना, सुन लेते एक मिनट। हर्षवर्धन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की बात क्यों कर रही है आप? हर्षवर्धन जी, ऐसा है सर, मेरे से जरा आराम से। हर्षवर्धन जी क्या कहेंगे? देखिए मनोज्ञा, सबसे पहले तो ये कि आज आपकी सुबह की जो बहस है ना, ये बड़ी कमाल की हो गई है। और मुझे तो लगा कि शत्रुपा जी को मोर्चा संभालना पड़ेगा, लेकिन अंसारी जी के सामने शत्रुपा जी को तो अपनी बात कह के वो निकल गई मुस्कुराते हुए। मतलब भारतीय वेशभूषा में और परिधान में बड़ी अच्छी लग रही वो। लेकिन आज बड़े अच्छे लग रहे हैं संजय सरकार। आमतौर पर संजय सरकार जो है वो तो लड़ते रहते हैं सबसे। मुझे लगता है यही राजनीति है। मुझे लगता है भारत को इस राजनीति की जरूरत है। मेरी संजय सरकार से बहुत कम मुद्दों पर हम सहमत हो पाते हैं, क्योंकि वो तो टीएमसी से जुड़े हुए हैं। और पत्रकार के तौर पर मैं मानता हूं कि बंगाल में जिस तरह का राज ममता जी ने चलाया वो बड़ा खराब राज था, बहुत गलत काम किया। लेकिन आज उन्होंने जो बात कही, इसको देश को सुनना चाहिए। आपके शो पर वो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो बंकिम बाबू ने किया, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ है, वो क्या है? वो भारत की वंदना का गीत है, जिसको स्वतंत्रता सेनानियों ने उपयोग में लिया। यानी जब भारत को एक करना था तो वंदे मातरम का एक उद्घोष होता था और सब इकट्ठे हो जाते थे। कमाल की बात यह है कि इतनी सामान्य सी बात न समझते हुए हमारे जो मित्र हैं एआईएमआईएम के नफीस अंसारी जी, वो पता नहीं कौन कौन सी बात बता रहे हैं। अरे भाई, संवैधानिक दायरे में ही सब कुछ है। और पहली बात तो ये समझिए कि वंदे मातरम संविधान के बनने से भी पहले का है। ये आप बेसिक डिफरेंस समझेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। वंदे मातरम संविधान हमारा स्वतंत्र 1947 होने के बाद हम 2 साल की संविधान सभा और तब जाके हम गणतंत्र बने, संविधान बना। उससे पहले का जो संविधान है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम इस भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का वंदे मातरम संविधान है, इसको आप समझिए। और उसी भाव के आधार पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के देश भर के लोग थे, उन्होंने संविधान बनाया। तो पहले तो इसको थोड़ा बेसिक क्लियर कीजिए। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आप राजनीति करें, नरेंद्र मोदी से लड़ें, शुभेंदु अधिकारी ममता से लड़ें, ममता शुभेंदु से लड़ें, कोई वो सब चले, लेकिन देश के मुद्दों पर एक जैसी राय रखिए। आप बांग्लादेश का उदाहरण देख रहे हैं, वो अपनी विरासत भूल गए। शेख मुजीबुर रहमान वो भूल गए कि रविंद्र संगीत क्या होता है। वो अपने कलाकारों के घरों को उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया। एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं?
आप संविधान के एग्जाम्पल दीजिए ना कि संविधान में क्या सही क्या गलत, दूसरे देश मैं संविधान का अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए अंसारी साहब, आप बोल रहे थे तो कौन रोक रहा था? सुन लेते हैं, 10 सेकंड दे देते हैं। मनोज्ञा जी, संविधान वंदे मातरम का विरोध करता है, कैसी बात कर रहे हैं भाई? थोड़ी तो समझदारी दिखाइए अंसारी जी, थोड़ी समझदारी दिखाइए। वंदे मातरम आपको संविधान विरोधी लगता है? विरोधी और नहीं अगर है आपको सर, लगता है जो तो आप गाएंगे जाइए। उनका आजादी, जो ना गाए आप उनका जाइए आजादी है, न्यायालय तो में। मैं ये कह रहा हूँ। नहीं तो 5 साल के 10 साल के बच्चे को आजादी कौन सिखा रहा है कि उसकी आजादी है कि वो गाएगा कि नहीं गाएगा? राष्ट्रभक्ति 10 वर्ष के बच्चे को सिखाना क्या अपराध है? अंसारी मनोज्ञा मैं साहब, इस पे भी बताता हूँ। मैडम राष्ट्र से ये मोहब्बत बताइए। सिखाइए, राष्ट्र से बात सिखाइए, बच्चों को डिसाइड करने दीजिए ना। अरे राष्ट्र से मोहब्बत सिखा रहे हैं सर। मन करना होगा। ये भक्ति है, मोहब्बत अपने है। राष्ट्र की स्तुति नहीं गाएंगे तो किसकी गाएंगे बताइए ना? स्कूल खराब करके वंदे मातरम गवाना, ये राष्ट्रभक्ति आप सिखा रहे हैं। स्कूल बेहतर नहीं, करना, राष्ट्र से इसमें मोहब्बत जबरदस्ती की क्या बात है? आप कह रहे हैं कि माँ बाप का सम्मान जबरदस्ती करा रहे हैं। क्या सिखाएं बताइए, आपके अनुसार क्या सिखाना चाहिए? वंदे मातरम की जगह क्या गाएं? अरे मैडम, इनकलाब जिंदाबाद का भी तो नारा था, हम नहीं कह रहे हैं। इनकलाब कि वंदे जिंदाबाद का मातरम मतलब बता गाएंगे, दीजिए इनकलाब जरा, जिंदाबाद। किसके खिलाफ इनकलाब कर रहे हैं आप? मैडम जो गाएंगे उनकी अरे आजादी है, जो इनकलाब ना जिंदाबाद का मतलब बता दीजिए ना। नहीं आजादी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हर्षवर्धन जी जरा पूछ लीजिए, आप ही इनसे पूछ लीजिए। सरकार के गुलाम नहीं है, मतलब बताइए, चलिए आज हो जाए। सरकार के गुलाम नहीं है, जनगणमन ये करना पड़ेगा। संविधान से चलेगा। दैट्स इट। संविधान कहता है से ही सबको आजादी चलेगा। है, जो पढ़ेगा उसकी शरिया आजादी, से जो ना नहीं पढ़े उसकी चलेगा आजादी। शरिया से नहीं चलेगा। आप अपने दिमाग से फितूर गायब कीजिए, देश आपको देख रहा है भैया, आप स्कूल फितूर बनाने को वाले हटाइए। आप ये गलत फहमी, फ्रॉड, सेकुलरिज्म वाली देश में नहीं चलेगी। इंटरनेट लगाने वाले नहीं है। अंसारी अब जी, उनका किसी कीमत पर ये फ्रॉड सेकुलरिज्म की आड़ में मुस्लिम अपीजमेंट, शरिया लागू करने की कोशिश नहीं चलेगी। यहाँ वंदे मातरम ही चलेगा। तो बस दैट्स इट। आपको सबका सम्मान करना है, जो पढ़ेगा उसका भी सम्मान कीजिए, जो ना पढ़ेगा उसका भी सम्मान कीजिए। सम्मान सबका करना है, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा वो भारत का सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों का सम्मान नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ने गलत फैसला दिया 1986 में, इसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोई वंदे मातरम नहीं करना है ऐसा कोई फैसला नहीं है। आप गलत संदर्भ के साथ बात कर रहे हैं। सर सुप्रीम कोर्ट के सुनिए, आप गलत संदर्भ के साथ बात कर रहे हैं। जस्टिस एमएम भारत का सर्वोच्च न्यायालय वंदे मातरम के विरुद्ध कोई फैसला नहीं किया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू Religious साइलेंस freedom का of अधिकार देते हैं। expression और सुप्रीम वंदे कोर्ट मातरम के दोनों का जज अंतर क्या जानिए। देते हैं? आप बोल दीजिए आरएसएस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है। रिलीजियस Come on, बोल फ्रीडम दीजिए। ऑफ एक्सप्रेशन आप और पहले बोल वंदे दीजिए। मातरम दोनों का अंतर समझिए आप अंसारी जी। आपकी अरे समझ अभी सर, बहुत कम है। आर्टिकल 25 में क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ आपकी रिलीजन। समझ अभी बहुत कम है। आप जो गलत मैं आपको तरीके रोक रही से हूँ जरा, एक बड़ी खबर आ रही है, आप दोनों को रोक रही हूँ जरा 1 मिनट के लिए। खाली वापस आ रहे हैं आपके पास। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अवैध बांग्लादेशियों को बीएसएफ के पास सौंपा जाएगा। 1 साल पहले के निर्देश को ममता ने लागू नहीं किया गया था, यानी कि ममता सरकार ने जो लागू नहीं किया था अब वो लागू करेगी शुभेंदु सरकार। डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट करेगी। अवैध नागरिकों के खिलाफ एक्शन जल्द शुरू होगा। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है सुनाते हैं आपको। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপিকে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। ऋतिक फलता से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। ऋतिक, एक तरफ पोलिंग हो रही है, दूसरी तरफ एक के बाद एक आदेश आ रहे हैं। तापमान मुझे नहीं लगता बंगाल का कम होने वाला है, ह्यूमिडिटी भी उतनी होगी अब तो। देखिए, बड़ा फैसला है। जिस तरीके से हमने बयान सुनाया शुभेंदु अधिकारी का, मुख्यमंत्री का कहना है कि बीते साल ये जो है निर्देश जो है, डायरेक्टिव्स
केंद्र सरकार के तरफ से दे दिया गया था। अब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का काम उसको जो है तेजी से लागू कर दिया जाएगा बंगाल में। और इसके तहत कहा गया है कि सीए के दायरे में जो लोग हैं, देखिए बंगाल का एक समस्या रहा है, जो विस्थापित बंगाली है या फिर जो लोग हैं वहाँ पर बांग्लादेश से यहाँ पर आकर बस चुके हैं, उनको कायदे से जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है सिटीजनशिप दिया जाएगा। अगर किसी के पास नहीं है और यहाँ पर जो है वो आइडेंटिफाइड होता है तो उनको बीएसएफ के हाथ में सौंपा जाएगा और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर पुश बैक कर दिया जाएगा। और इस बात को तेजी से लागू करने के लिए तमाम जो थाना इलाका है वहाँ पर भी जो पुलिस ऑफिसर्स है उनको भी ये निर्देश पहुंचा दिया गया है। मतलब इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा देखने का विषय होगा, क्योंकि एक तयशुदा टाइम फ्रेम है। उसके बाद का जो लोग यहाँ पर आए हैं या फिर जिनके पास सीए का सर्टिफिकेट, धन्यवाद ऋतिक आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इस समय लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है सरकार। शत्रुपा जी हमारे साथ हैं, एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। पहले से फैसला ले लिया था क्या कि सरकार में आते ही 15 दिन में जो बचेगा सब कुछ इंप्लीमेंट कर देंगे? मनोज्ञा, आपको पता है जब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन लॉन्च हो रहा था तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो ऐसे बोला गया था, एकदम टाइमलाइन क्रिएट कराया गया था कि इतने दिन में ये होगा, उतने दिन में ये होगा, 45 डेज में क्या है, 10 दिन में क्या है, 12 दिन में क्या है, वो तो सब शुरू हो गया है और ऐसा ही होता रहेगा। अभी नफीस अंसारी जी ने बहुत सारा सवाल उठाया और मैं धन्यवाद देती हूँ हर्षवर्धन जी को ना कि आपने मेरा मुस्कुराहट और सब मेरा परिधान सब कुछ मेरे अपीयरेंस के बारे में इतना सुंदर कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये असली मुद्दा ये है कि इन नफीस अंसारी जी का इतना हेट्रेड देश के तरफ उभल के आता है, ये बहुत चिंतादायक बात है। इसी का अटेम्प्ट है। अरे ये आरोप तो आप पर लगता है, ये आरोप तो बीजेपी पर लगता है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैला के अपनी राजनीति और वोट हासिल करना चाहती है। अंसारी साहब एक मिनट, अंसारी साहब मैं पूछ रही हूँ, अंसारी साहब मेरा काम ना करें, रुक जाएं, अंसारी साहब रुक जाएं। शत्रुपा जी, ये आरोप तो बीजेपी पर लगता है कि नफरत फैलाने का काम या फिर धर्म संगत राजनीति करने का काम बीजेपी करती है। मनोज्ञा, ये भी आरोप इन्हीं लोगों ने देता है हमारे ऊपर, लेकिन हमारा पॉलिसी ये है कि हम किसी के विरोध नहीं करते। हमारा पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास। आप देखिए, मैं शुरुआत भी ऐसे किया था कि ऑप्शन 2 है कि आप वंदे मातरम तो चलाइएगा, आप साथ में गाए कि ना गाए वो आपका ऊपर है, क्योंकि पूरा जो 4.5 जो मिनट का जो पूरा गाना है, चलिए यही पूछ लेते हैं अंसारी साहब, आप गाएं ना गाएं लेकिन उसको बजाने में क्या दिक्कत है? नहीं मैडम, बजाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं वही तो आपको पूरा डिबेट में मैं संविधान चिल्ला रहा था और मैं आपसे यही बात कर रहा था कि तो आप इस बात से अग्री करते हैं कि वंदे मातरम बजना चाहिए सुबह स्कूल में? हाँ, बजाइए ना मैडम, जो सुनेगा उसका आजादी, जो गाएगा उसका आजादी, जो खामोश रहेगा उसका आजादी। ये वो संविधान की बात यही है मोदी जी। आप वही कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो गया। ये तो चट्टोपाध्याय का मैडम, यही बात तो आप लोग नहीं समझ रहे। मैं तो सबसे अच्छा, हम नहीं समझ रहे थे। अच्छा, आप समझा दीजिए जरा, आखिरी के 30 सेकंड है, आप ही को देती हूँ, समझा दीजिए। सिंपल सी बात है, देश किसी का गुलाम नहीं है, देश में आजादी है, संविधान है, आर्टिकल 21 है। तो कि आप खाने का, पहनने का आजादी है, क्या बोलेंगे बात डिसाइड नहीं करेगा। आप वंदे मातरम बजाइए, हम खामोशी से उसका समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन जिस दिन आप बोलेंगे आपको गाना पड़ेगा तो हम नहीं गाएंगे, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, के खिलाफ है। जबरदस्ती गवाना, जब तक इस देश में संविधान है आप जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकती है। आज चले, जब तक संविधान आप जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकती है। जब संविधान जिंदा है, देश किसी का गुलामी नहीं करेगा। संविधान जब तक है, 140 करोड़ हर्षवर्धन जी से बीजेपी से बचाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जवाब आपसे कोई दिक्कत नहीं है मैडम, क्या दिक्कत है हमें? संविधान का एक मैंने सही मुद्दा ये है। आखिरी 30 सेकंड हर्षवर्धन जी, आपका जवाब। देश विरोधी शत्रुपति हर्षवर्धन जी, कोई भी कार्य, मैडम आपने एक बार भी संविधान अंसारी साहब हो गया, सबसे ज्यादा समय आपको दिया। हर्षवर्धन जी प्लीज बोलिए, समय सीमा अनुमति नहीं देगी आगे पूछने की। मैंने शुरू में कहा था कि संजय सरकार जी ने आज बड़ा अच्छा काम किया। जाते जाते देखिए बुद्धि आई, नफीस अंसारी भी समझ गए
ये सब समझेंगे धीरे धीरे, समय लगेगा, धीरे धीरे इनको समझना पड़ेगा। अभी भी ये भले कह रहे हैं कि हमारी आजादी आजाद हैं आप, ये कोई मुस्लिम शरिया वाला मुल्क नहीं है कि आजादी नहीं है। ये कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां आप अपने हिसाब से काम नहीं कर, सब कुछ अपने हिसाब से करिए, लेकिन भारत का, भारत माता का, वंदे मातरम का, राष्ट्रगान का, इसका सम्मान तो आपको करना ही पड़ेगा। ये भी संविधान ही हम आपको 70 साल से कर रहे हैं सर, एलिगेशन मत लगाइए। ये हम 70 साल से कर रहे हैं, सबके लिए आंखें खोल दी है सबने। बस जबरदस्ती नहीं लगाएंगे, अच्छी बात है, बात डिग्निटी में। मेरे को बोलने का मौका चलिए, आप सभी का धन्यवाद। समय मुझे इसके आगे की अनुमति नहीं देता है। सुबह सुबह जो हमारा ज्ञानवर्धन किया गया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो।